तो दोस्तों आज की गाड़ी है हमारे पास होंडाई एलेंट्रा गाड़ी है। ये 2024 मॉडल है, लेकिन इंटीरियर एक्सटीरियर इसका 2025 का लगा हुआ है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या मसले और कैसे सॉल्व करेंगे, और इसका डायग्राम भी आपको बताएंगे। सारा कुछ हम आपको बताएंगे। इसके अंदर मसला ये आ रहा है कि ये 2.0 इंजन है इस गाड़ी का। इसका मीटर भी काम नहीं कर रहा, स्कैन भी नहीं हो रहा मीटर, और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग की लाइट भी ऑन है, बैटरी की लाइट भी ऑन है, और मीटर के अंदर आरपीएम भी काम नहीं कर रहा, व्हीकल स्पीड भी काम नहीं कर रहा, और गाड़ी का ये सारे इंटीरियर हैज़र्ड इशारे सारा कुछ इसका काम नहीं कर रहा। तो ये गाड़ी एक्सीडेंट थी। अभी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या वजह है। इसके लाख मीटर एक चीज़ भी इसका काम नहीं कर रहा। इसका इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग वो स्कैन भी नहीं हो रहा, और मीटर भी स्कैन नहीं हो रहा, और इंटीरियर एक्सटीरियर रेडार कुछ भी इसका काम नहीं कर रहा। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैन कम्युनिकेशन क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप देख सकते हैं हमने इग्निशन ऑन कर दिया, और गियर की जो लाइटें होती है PRND वो भी मीटर के अंदर नहीं आ रही, आप देख सकते हो। और गाड़ी हमारे स्टार्ट है। ये इसका आरपीएम भी ज़ीरो है, और ये आप देख सकते बैटरी की लाइट और स्टीयरिंग की लाइट और स्पीड की और रेडार, और ये गियर की लाइट है अभी आपको दिखाएंगे, ये भी काम नहीं कर रही। गियर की शिफ्टिंग भी सही नहीं है, और रेडार की जो और रेडार कुछ भी इसका काम नहीं कर रहा, और स्कैन भी नहीं हो रहा। तो ये अभी हम आपको बताएंगे कि यह क्या वजह होती है, और हम आपको फिर आखिर में सारा कुछ स्कैन करके बताएंगे, डायग्राम भी सारा कुछ बताएंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। ये आप देख सकते हो अभी ये हमारी गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन मीटर के अंदर आप देख सकते हो किसी चीज़ की ऑप्शन, डोर की ऑप्शन भी नहीं आ रही, आरपीएम भी काम नहीं कर रहा, लाइट है, एयरबैग की लाइट, एयरबैग तो इसका खैर गाड़ी एक्सीडेंट है, लेकिन ये स्टीयरिंग की लाइट और बैटरी की लाइट सारा कुछ इसका काम नहीं कर रहा, और चेक इंजन लाइट भी ऑन है। कोड भी इसके अंदर कैन कम्युनिकेशन का भी कोड आ रहा है, और चीज़ें, और इसका इंजन के अलावा और चीज़ें कुछ स्कैन भी नहीं हो रहा। तो हम आपको बताएंगे कि ये क्या वजह होती है। अक्सर लोग इसका BCM चेंज कर लेते और चीज़ें चेंज कर लेते, लेकिन उससे भी उनका मसला हल नहीं होता। सबसे पहले हमने वायरिंग चेक करनी है। वायरिंग के बाद अगर वायरिंग ठीक है सारा, उसके बाद ये मसला आ रहा है, तो फिर इसके और चीज़ों के अंदर मसला हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं हमने स्कैनर लगाए हुए हैं। अभी हम आपको बताएंगे स्कैन करके ये कौन कौन सी चीज़ इसका स्कैनर नहीं उठा रहा, और क्या क्या वजह हो सकती है। तो ये हमने स्कैनर लगाए हुए हैं। ये होंडाई गाड़ी है। हम ये होंडाई को ओके करेंगे। यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। फुल डिटेल से हम आपको बताएंगे कि कैन कम्युनिकेशन क्या। ये आप देख सकते हो PRND लाइटें भी नहीं आ रही, एस वाला मोड भी ऑन नहीं, और मीटर के अंदर भी PRND की लाइटें नहीं आ रही, आरपीएम कुछ भी काम नहीं कर रहा। और अगर आप जो है ना ये इशारे ऑन करो, इशारे भी काम नहीं कर रहे, लेफ़्ट और राइट टर्न हैज़र्ड का भी काम नहीं कर रहे, और सारे कुछ मसले इसके अंदर आ रहे। लॉक अनलॉक भी काम नहीं कर रहा। ये आप देख सकते हो। 16 पिन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम ऑटो सर्च करेंगे। ऑटो के बाद हम आपको बताएंगे ये 2.0 है एलेंट्रा 2020। ये आप देख सकते हो 2025 मॉडल है एलेंट्रा 2.0। सबसे पहले हम इंजन को स्कैन करेंगे। ये आप देख सकते हो ये इंजन हमारा स्कैन हो रहा है। इंजन स्कैन होता है, लेकिन ये कि इंजन ये हमारा स्कैन हो गया, और कोई भी चीज़ स्कैन नहीं होता सही तरीके से। तो अगर स्कैन नहीं होता तो फिर हमें फॉल्ट की वो समझ भी नहीं आती कि ये क्या मसला हो सकता है। तो ये इंजन हमारा स्कैन हो गया, आप देख सकते हो। अभी हम आपको बताएंगे कि मीटर स्कैन हो रहा है या नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग स्कैन हो रहा है या नहीं हो रहा, स्कैनर उठा रहा है या नहीं उठा रहा। ये IC 10.25 इंच की मीटर है हमारा। ये आप देख सकते हो 10.25 इंच का मीटर है। तो हम इसको स्कैन करेंगे। ये 10.25 इंच का मीटर है, और नीचे 4.2 इंच इसके अंदर ये दो वो आते हैं मीटर आते हैं। तो हमारा 10.5 इंच का मीटर है। ये आप देख सकते हो। ये हमने इंटर कर दिया। अभी आपको दिखाएंगे। तो ये स्कैनर नहीं उठा रहा। मीटर की कैन कम्युनिकेशन के अंदर मसला है, तो वो स्कैनर नहीं उठा रहा। तो इसका क्या वजह है, और इसका हम आपको डायग्राम भी बताएंगे, सारा कुछ आखिर में बताएंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए। ये आप देख सकते हो। ये हमने मीटर ओके किया, लेकिन हमारा मीटर
स्कैन नहीं हो रहा। इसी तरीके से जो है ना इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग भी स्कैन नहीं हो रहा है। आपके सामने आप देख सकते हो, स्कैन भी नहीं हो रहा और लाइट भी उसकी आ रही है। तो ये क्या वजह होती है वो हम आपको सारा कुछ बताएंगे। इसकी मीटर की मुकम्मल ऑडियोग्राम आपको बताएंगे कि अर्थ कितने आते, गर्म कितने आते और कैन कम्युनिकेशन की कौन सी तारें इसके अंदर आती है और वो कहाँ कहाँ पे जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये अभी हम इसके अंदर EPS को स्कैन करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग को, जिसकी लाइट आने की क्या वजह हो सकती है, लेकिन वो भी स्कैन नहीं होगा। ये सारा कैन का लाइन इसका बंद है। AC BC IIU इंटीग्रेटेड बॉडी कंट्रोल, ये सारा कुछ इसका स्कैन नहीं हो रहा। तो वो क्यों स्कैन नहीं हो रहा है आप देख सकते हो। रियर कॉर्नर लिडार लेफ़्ट सारा कुछ इसके अंदर मसला है। तो ये हम अभी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे भी समझ नहीं आ रही तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हो कि ये क्या वजह है, हम आपको उधर भी गाइड करेंगे। ये आप देख सकते हो, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, ये आप देख सकते हो, इसके अंदर जाएंगे। उसके बाद हम इसको स्कैन करके आपको बताएंगे। देखो ये स्कैन नहीं हो रहा, यहाँ पे हमने ओके क्लिक किया। अब यहाँ पे आ जाएगा कह रहा है स्कैनिंग के अंदर मसला है। तो आजकल की जितनी गाड़ियाँ है, न्यू गाड़ियाँ जितनी आई है, वो सारे वो मुकम्मल गाड़ियाँ कैन पे चलती है और कैन कम्युनिकेशन को फॉलो करती है। सारा स्कैनिंग सारा काम वो कैन पे ही करते हैं। कैन कम्युनिकेशन क्या होती है, वो 2 वायरें आती है ECM से और हर एक चीज़ के अंदर जंक्शन के अंदर हो जाती है। उससे जो ना जंक्शन निकलते हैं और हर एक चीज़ को वही 2 तारें जाती है, BCM को जाती है और BCM से वापस आती है, हर एक चीज़ को हो जाती है और हर एक चीज़ उसी से ऑन होता है। उसको कैन कम्युनिकेशन डेटा लिंक की तारें कहते हैं। ये आप देख सकते हो, कुछ भी स्कैन नहीं हो रहा था। अभी हम इसका मीटर ओपन करेंगे, इसका जो ग्रिप है वो भी आपको बताएंगे कि क्या वजह हो सकती है। ये हमने इसका पीछे जो ग्रिप है ये हम खोलेंगे। ये गाड़ी असल में एक्सीडेंट थी, तो इसका BCM चेंज करके भी देखे, सारा कुछ करके देखे, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा। तो ये BCM या किसी और चीज़ के मसले नहीं होते। अक्सर आपने वायरिंग सबसे पहले चेक करनी है। वायरिंग के बाद अगर वायरिंग इसकी ठीक है, कैन कम्युनिकेशन की तारें और तो गर्म ठीक है, तो फिर उसके बाद देखना है कि यार किसी और चीज़ में मसला है, लेकिन सबसे पहले हमने वायरिंग चेक करनी है। तो अभी हम आपको वायरिंग बताएंगे। ये इसके अंदर कौन कौन सी तारें आती है कैन की। ये 2025 मॉडल, ये एलेंत्रा के मीटर की ग्रिप है, कलर कोड है ये सारे, और हम आपको बताएंगे अर्थ कौन से आ रहे और गर्म कौन से आ रहे और ये मसला क्या कर रहा है। तो ये 40 पिन का इसका ये ग्रिप आया हुआ है, 40 पिन का इसका ग्रिप है। तो ये आप देख सकते हो 40 पिन का इसका ग्रिप आया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर अर्थ आपको बताएंगे, गर्म बताएंगे डायग्राम से, फिर आपको बाद में बताएंगे कि इसकी कैन कम्युनिकेशन की कौन सी तारें और ये एक तारें कहाँ पे जाती है जिसकी वजह से सारा कुछ इसका डिस्टर्ब हुआ है। तो इसके अंदर अगर कोई भी ऑप्शन स्कैन नहीं हो रहा, AC स्कैन नहीं हो रहा, मीटर स्कैन नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग स्कैन नहीं हो रहा, या इसका गियर स्कैन नहीं हो रहा और ट्रांसमिशन स्कैन नहीं हो रहा, तो आपने सबसे पहले इसके अंदर अर्थ गर्म चेक करने और फिर उसके बाद आपने कैन कम्युनिकेशन और डेटा लिंक की तारें चेक करनी है। अगर वो ठीक है तो फिर उसके बाद वो स्कैन नहीं हो रहा तो फिर वो चीज़ ख़राब होती है। तो अभी हम आपको बताएंगे। ये अभी हम इसका मुकम्मल डायग्राम अभी आपको डायग्राम के हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। ये इसके मीटर के ग्रिप के डायग्राम है, ये आप देख सकते हो। इसके अंदर 40 नंबर जो पिन है, 40 नंबर जो पिन है वो इसका गर्म है और 39 नंबर जो पिन है वो इसका इग्निशन की तार है। 40 नंबर इसका मेन गर्म है और 39 नंबर इसकी इग्निशन की तार है। तो 40 नंबर का जो कलर है वो रेड है, 39 नंबर का जो कलर है वो पिंक है, और ये इसमें 37 नंबर अर्थ है मीटर के अंदर। ये आप देख सकते हो 40, 39 और 37। अभी आपको हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले इसका अर्थ और गर्म आपको बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको कैन कम्युनिकेशन की जो तारें वो बताएंगे। तो ये 40 नंबर इसका आ गया,
नीचे वाली साइड भी 40 नंबर आ गया। ये 20 जो पिन है वो इसके ऊपर आते हैं और 20 पिन नीचे आती है। नीचे में यह सबसे आखिरी पिन है 40 नंबर। आप देख सकते हो ये इसकी डायरेक्ट गर्म है, यह 40 नंबर। और ये आप देख सकते हो ये जो रेड तार है ये डायरेक्ट गर्म है इसकी। और ये 40 नंबर तार इसकी पॉजिटिव तार है, ये डायरेक्ट गर्म है। और 39 नंबर जो तार है पिंक तार यहाँ पे लगा हुआ है, हम आपको बताएंगे। ये जो पिंक तार है ये इसका 39 नंबर पे आता है। ये इसका इग्निशन पावर है। इग्निशन जैसे ऑन करते हो तो यहाँ पे इसका गर्म आता है, ये इसका स्विच का गर्म है 39 नंबर जो है। और ये 37 नंबर जो आप देख रहे हो तो 37 नंबर इसका सिग्नल और ग्राउंड की तार है। ये जो 37 नंबर आप देख सकते हो ये 37, ये जो काली तार है इसमें डायरेक्ट अर्थ है, नेगेटिव तार है, नेगेटिव अर्थ। तो ये हमने मुकम्मल इसका ये डायग्राम चेक किया हुआ है। चेक करने के बाद हम आपको बताएंगे। ये 39 नंबर जो तार है ये 37 नंबर ये इसके अर्थ है। ये काला जो तार है ये 37 नंबर अर्थ है, फिर 38 खाली है और 39 40 इसके गर्म हो गए। तो इस तरीके से आपने इसको गिनना है। तो अभी आपको हम इसका जो है ना कैन कम्युनिकेशन की जो तारें वो भी बताएंगे। इसके अंदर कैन कम्युनिकेशन की तारें दो तारें इसके अंदर इंटर होती है और 2 तारें इसका वापस आउटपुट होती है। 2 तारें इसके अंदर आती है मीटर के अंदर, दो तारें इससे वापस निकलती है। ये आप देख सकते हो ये जो नीचे है ये इसका कैन कम्युनिकेशन की तारें, 4 तारें 4 वायर है। डेटा लिंक की तारें ये आप देख सकते हो ये 32 नंबर है और 33 नंबर है वाइट और 9 ब्राउन तार है। और 30 नंबर और 39 नंबर ये 2 इसके जो है ना कैन कम्युनिकेशन की तार है, ब्लैक और येलो। और ये और जितना वायरिंग है ये उसकी तार है। तो हमारा मीटर स्कैन नहीं हो रहा तो हम सबसे पहले कैन कम्युनिकेशन की और अर्थ और गर्म की तारें चेक करेंगे। ये सारे इसकी वायरिंग है, तो ये आप देख सकते हो। तो अभी हम आपको बताएंगे कैन कम्युनिकेशन की कौन कौन सी तारें और ये कहाँ कहाँ पे जाती है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। ये 4 की 4 तारें इसके BCM के अंदर जा रही है। ये जितनी तारें सारी इसकी BCM के अंदर जाती है। ये हमने चेक मीटर लिया हुआ है, ये चेक मीटर से आपने इसको चेक करना है। कैन कम्युनिकेशन की तारें टेस्टर से चेक नहीं करनी, ये फिर और मसले पैदा होते हैं। आपने चेक मीटर से इसको चेक करना है। आप देख सकते हो ये 2 तारें यहाँ पे आई है। ये 2 तारें ये भी 2 तारें कैन की है, दूसरी भी 2 तारें ये जो ब्लैक और येलो है डायग्राम के अंदर जो आ रहा था। और ये जो वाइट और ब्राउन से जो है ये 2 तारें इसकी कैन कम्युनिकेशन की वायर है। कैन कम्युनिकेशन की जो पहचान यही है कि ये 2 तारें बेंड होके जाएगी। ये आप देख सकते हैं 2 तारें इसके अंदर इकट्ठी जा रही है, बेंड होके ये जाएगी। तो ये इसकी तारें जा रही है, ये 2 तारें यहाँ पे लगी हुई, ये इसके नंबर है। ये आप देख सकते हो ये आप देख सकते हो ये इसके नंबर है। ये 2 तारें और ये 2 तारें इसकी कैन कम्युनिकेशन की जो नंबर भी मैंने आपको बता दिए। और ये इसकी कैन कम्युनिकेशन की तारें अब ये कहाँ पे जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके और DLC की ग्रिप का क्या डायग्राम है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके अंदर कौन कौन सी कैन कम्युनिकेशन की तारें आती है और कौन सा उसके अंदर अर्थ। ये 37 नंबर इसका अर्थ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं काला, ये इसके अंदर अर्थ है। और ये जो आखिर में जो 2 तारें ये रेड और पिंक ये इसके अंदर गर्म आ रहे हैं। तो गर्म आपने अर्थ चेक करनी है और ये 4 तारें चेक करनी है। अगर ये ठीक है, ये नीचे तक ठीक जा रही है तो फिर भी ये स्कैन नहीं हो रहा, तो फिर आपके मीटर के अंदर मसला होता है। अगर ये ठीक नहीं जा रही, इसका एक तार में भी मसला होगा तो ये स्कैनर से स्कैन नहीं होगा, इसका मीटर भी स्कैन नहीं होगा। और यही तारें कैन कम्युनिकेशन की तारें हर एक डिवाइस को जाती है। अगर हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे तो और भी सारे डिवाइस ऑन हो जाएंगे, सब कुछ ऑन हो जाएगा इसका। तो ये इसके ग्रिप लगे हुए, ये ग्रिप आप देख सकते हो। इसके कैन कम्युनिकेशन की तारें ये BCM के
बैक साइड पे इसका ये ग्रिप आया हुआ है, आप देख सकते हैं। यही इसके कलर कोड है, वाइट और येलो, ये ब्लैक और येलो तार है। तो इसको हम ऊपर मीटर तक चेक करेंगे कि ये ब्लैक और येलो तार की रीडिंग सही है कि नहीं, ये तारें वहाँ तक जा रही है कि नहीं, बीच में कटी हुई है। तो हमने चेक मीटर उठाया हुआ है। हम सबसे पहले एक तार में देंगे और स्कैनर के अंदर जो तारें वो भी हम आपको बताएंगे इसके अंदर कौन सी आती है और कैन कम्युनिकेशन की तारें, और इसका क्या वो डायग्राम आता है। ये स्कैनर का ग्रिप हमने निकाल दिया। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो फुल आपको हम बताएंगे इसके अंदर क्या क्या तारें आती है और ये कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमने चेक मीटर उठाया हुआ है। स्कैनर की कैन कम्युनिकेशन की कौन सी तारें वो भी बताएंगे। ये आप देख सकते हो, ये स्कैनर के ग्रिप का हम आपको बताएंगे। इसके अंदर इसके ऊपर ये जो नंबर वो लिखे हुए इसके अंदर 4 और 4 नंबर, 5 नंबर इसके अर्थ है, 16 नंबर इसका गरम है। ये आप देख सकते हो 16 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 16 नंबर इसका डायरेक्ट गरम है। ये जो रेड तार आपको दिख रहे हैं नीचे की तरफ, ये लास्ट में ये 16 नंबर पे ये वाली वायर आती है, ये इसका डायरेक्ट गरम है, पॉजिटिव तार है। और ये जो 2 तारें आपको दिख रही है 4 नंबर पे और 5 नंबर पे, ये इसका ये 4 नंबर और 5 नंबर जो वायर है, तो ये हम आपको बताएंगे। 4 और 5 ये इसके डायरेक्ट अर्थ आते हैं हर एक स्कैनर के ग्रिप में, हर एक और डीएलसी की ग्रिप में ये इस तरह आते हैं। ये आप देख सकते हो 4 नंबर और 5 नंबर जितनी गाड़ी है सबके ये सेम वो डायग्राम होते हैं। तो ये हर एक के अंदर ये अब यहाँ से भी हम आपको बताएंगे। ये 1 2 3 4 5, 4 और 5 इसका अर्थ है। 16 नंबर इसका गरम है, जहाँ पे मैंने उंगली रखी है 16 इसका गरम है। और कैन कम्युनिकेशन किसके अंदर कौन सी आती है जिससे ये गाड़ी स्कैन होती है, वो ये 2 तारें हैं। ये डेटा लिंक की तारें हैं जिससे हम हर एक चीज़ स्कैन कर सकते हैं। आप देख सकते हो 6 नंबर पे 2 3 4 5 6 ये जो ब्राउन है, और इससे नीचे जो ये ग्रीन तार है 14 नंबर पे आती है। 6 के बिल्कुल नीचे लगी हुई 2 3 4 5 6 पे ये लगी हुई है, 14 पे आप देख सकते हो 6 और 14 ये 2 इसके कैन कम्युनिकेशन की तारें हैं जिससे हम गाड़ी को स्कैन कर सकते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या मसला है, क्या इशू है, सारा कुछ। तो ये स्कैनर की तारें भी हम आपको बताएंगे ये कौन सी जगह पे जाती है, कौन से ग्रिप में जाती है। और ये ऊपर मीटर की जो वायर है कैन कम्युनिकेशन वो भी हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या मसला था और ये किस तरह ये लाइटें नहीं आ रही है। आप देख सकते हो ये भी इसके इसी ग्रिप में जा रही है, ये 2 तारें इसके अंदर जा रही है, ये स्कैनर के ग्रिप तक जा रही है। ये इस पीसीएम के बैक साइड पे ये 2 तारें जा रही है, उसके लास्ट पे एक ग्रिप लगे हुए और पीसीएम के बैक साइड पे। अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल वो स्कैनर नहीं उठा रही तो आपने सबसे पहले ये तारें चेक करनी है। ये आप देख सकते हो 6 नंबर पे हमने लगा लिया, ये जो ब्राउन तार है। तो ये हमने 6 नंबर पे लगा लिया। अभी हम आपको वहाँ तक ये दिखाएंगे कि ये जा रही है कि नहीं जा रही। ये आप देख सकते हैं हमारी सुई, मीटर की सुई ये उठ गई है। हमारी मीटर की सुई जो है ना वो उठ रही है, ये बिल्कुल सही जा रही है। ये पीछे तक ये वायर, उसी ग्रिप के अंदर ये वायर देखो, आप देख सकते हो ये यही 2 तारें इसके स्कैनर की है। अभी हमने दूसरे तो तार में लगा ली। ये अभी हम 14 में चेक करेंगे, एक 6 पे आती है, एक 14 पे आती है। कैन कम्युनिकेशन की जो 2 तारें, ये हमने 14 पे चेक करना है। तो ये 14 पे ये बिल्कुल ओके जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी मीटर की सुई जो है ना वो उठ रही है। ये 14 पे हमारी दूसरी वायर भी जा रही है। तो ये 2 तारें तो हमारी ठीक है, लेकिन अभी हमारा मीटर स्कैन नहीं हो रहा और चीज़ें स्कैन नहीं हो रही, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि वो तारें कहाँ पे आती है। 4 तारें, 2 तारें तो आपको हमने दिखा दी और दो हमने और भी आपको दिखाने। तो ये 2 तारें आप देख सकते हो, येलो तार के अंदर हमने मीटर को पकड़ा। अभी हम इसको स्पीड मीटर तक वो ट्रेस करेंगे कि कैन कम्युनिकेशन की तारें वहाँ पे जा रही है कि नहीं जा रही। ये आप देख सकते हो
ये हमने मीटर के अंदर ये दे दी। ये इस चेक मीटर का जो पिन है ये हमने इस ग्रिप के अंदर दे दिया। ये आप देख सकते हो ये येलो तार जो है तीसरे नंबर पे आती है, ये हमने यहाँ पे लगा लिया। अभी हम ऊपर हम मीटर तक ये चेक करेंगे कि मीटर तक हमारी तारें आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपने भी इस तरीके से फुल इसका वायरिंग और इसकी कैन कम्युनिकेशन की फुल तारें चेक करनी है। और कोड भी इसका आ रहा है, कोड भी फिर हम बाद में आपको बताएंगे कि क्या कोड, और फिर आपको हम मुकम्मल स्कैन करेंगे बताएंगे। आप देख सकते हो इसकी ये तार यहाँ पे आ रही है, वही जो नीचे तार आ रही है येलो तार, वो यहाँ पे ऊपर येलो इस नंबर पे आ रही है। इसी नंबर पे चेक मीटर हमने लगाया है। ये आप देख सकते हो मीटर की जो सुई है वो उठ गई है। तो यह तार हमारी यहाँ तक बिल्कुल ओके आ रही है, ये आपके सामने ये आप देख सकते हो। अभी हम दूसरे तार को चेक करेंगे, ब्लैक वाले वायर के अंदर देंगे। दो तारे ये हम टेस्ट करेंगे कैन कम्युनिकेशन की, दो तारे हमारी और रहती है उसको ट्रेस करेंगे। तो ये हमने दूसरे तार के अंदर दे दी। अभी दूसरा तार हम यहाँ पे और ट्रेस करेंगे, ये दूसरे के अंदर हम दे दी। देखो ये आप देख सकते हो ये यहाँ पे 2 और 3 नंबर पे लगे हुए इस ग्रिप में, BCM की ग्रिप में ये आ रही है। यहाँ पे हमने दे दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी मीटर की सुई उठ गई। तो ये 2 तारे हमारे बिल्कुल ओके आ रही है। अभी जो और दो तारे कैन कम्युनिकेशन की वो भी हम आपको बताएंगे कि वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। अगर उनके अंदर मसला है तो अभी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके आ रही है। ये 2 तारे तो हमारे हो गई, स्कैनर का ग्रिप भी सही है, ये तारे भी यहाँ तक सही आ रही। फिर भी ये हो जाए, अब ये 2 तारे हम आपको बताएंगे। जो और 2 तारे कैन कम्युनिकेशन के आखिरी जो दो तारे रहती है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको सारा कुछ बताएंगे कि कैसे हम ठीक कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो ये एक वाइट तार है, एक ब्राउन तार है। इन दोनों में हम ये देंगे और ट्रेस करेंगे। ये इसके इस ग्रिप में आती है। BCM का जो मेन ग्रिप लगी हुई है आगे की तरफ 2 ग्रिप, ये इसके एक ग्रिप के अंदर ये नंबर लिखे हुए 31 पे आते हैं, 1 36 पे आते हैं। ये हमने डायग्राम के अंदर इसकी वो लोकेशन देखी हुई है पहले से। ये आप देख सकते हैं 31 1 36 वही कलर है। ये आप देख सकते हो एक वाइट है और एक ब्राउन है। एक वाइट कलर है, एक की जो कलर है वो ब्राउन है। तो हम वो दोनों यहाँ तक वो ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद हम आपको बताएंगे। वाइट और ब्राउन ये 31 पे लगी हुई है, 1 36 पे लगा हुआ है। तो इसकी लोकेशन है। 2 कैन कम्युनिकेशन की तारें उधर जा रही है, 2 कैन कम्युनिकेशन की तारें इधर आ रही है। ये आप देख सकते हो। अभी इसको हम वहाँ तक वो ट्रेस करेंगे, मीटर के ग्रिप तक हम ये ट्रेस करने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या मसला था इसके अंदर और हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम सब कुछ आपको ऑन करके फिर बताएंगे, स्कैन करके भी आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं हमने एक के अंदर दे दी जो वाइट है। अभी वाइट का जो वायर है वो हम ट्रेस करेंगे यहाँ तक, ऊपर मीटर के ग्रिप तक। ये आप देख सकते हो वाइट के अंदर हमने दे दी। तो ये मीटर के हिसाब से बिल्कुल ओके आ रही है। अब इसके साथ वाली जो तार है वो ब्राउन तार, वो भी हम यहाँ तक ट्रेस करेंगे कि दूसरी जो कैन की तार है वो यहाँ तक आ रही है कि नहीं। ये कैन की तारें अक्सर बहुत सी चीज़ों को जाती है, खाली मीटर को नहीं आती, बहुत सी चीज़ों को जाती है। अगर ये तार एक जगह में डैमेज होते तो फिर और चीज़ भी सारे ऑफ होते, फिर ज़्यादातर चीज़ें काम छोड़ देती है। ये आप देख सकते हो। ये जो इसके साथ वाली जो तार है 30 नंबर पे जो लगी हुई है ब्राउन तार है, ये आपको बताएंगे। ये जो ब्राउन तार है वो भी बताएंगे। ये ब्राउन के अंदर हमने दे दी। ये ग्रे और ग्रिप है BCM का। ब्राउन के अंदर हमने ये दे दिया। तो ये हमने ऊपर मीटर के अंदर लगा लेने। ये जब हमने वहाँ पे लगा ली तो हमारी मीटर की सुई नहीं उठी। तो इसके ये जो ब्राउन तार है कैन कम्युनिकेशन की एक इधर कटी हुई है। अभी हम इसके साथ एक तार लगाएंगे
और लगाने के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारा सब कुछ सिस्टम ऑन हुआ या नहीं हुआ। ये आप देख सकते हो ब्राउन तार हमारा काम नहीं कर रहा। हमने इसके साथ एक वायर लगा लिया और हम इसको वापस PCM के अंदर दे रहे और जितने ग्रिप पे सारे हम इसके लगाएंगे। ये भी हमने लगा लिया, सारे जितने ग्रिप पे सब कुछ हमने लगा लिया। और यही तार हम ऊपर मीटर तक देंगे। मीटर को हम मीटर के जो ग्रिप है उसमें हम यही तार लगाएंगे। ये आप देख सकते हो हमने एक तार लिए हुए नीचे, वो जो ब्राउन तार है उसके साथ हमने लगाया। ऊपर भी ये जो ब्राउन तार है ये तार हमारी वहाँ तक काम नहीं कर रही। कैन कम्युनिकेशन की तार है ये, मीटर को डेटा नहीं मिल रहा। ये आप देख सकते हो ये जो ब्राउन तार इसके साथ हमने एक वायर लगा लिया। लगाने के बाद हम अभी आपको बताएंगे कि ये हमने यहाँ पे लगा लिया। अभी हमने ये इग्निशन ऑन कर दिया। इग्निशन ऑन करने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हो इसके अंदर गियर की लाइटें आ गई, PRND सारा कुछ आ गया। डोर भी शो हो रहा है और रिडार भी शो हो रहा है। आप देख सकते हो रिडार भी ऑन हो गया। फिर अभी हम आपको बताएंगे सारा कुछ। आप देख सकते हो तार हमने लगाया हुआ है, हम स्टार्ट करके भी बताएंगे। ये देख सकते हो गियर के अंदर भी जो लाइट है PRND और गियर की शिफ्टिंग हर एक चीज़ ये देख सकते हो। R की, ये N की, ये D की, गियर के जितना डिटेलिंग था वो भी ऑन हो गया। तभी गियर का शिफ्टिंग गियर में सब कुछ ये आप देख सकते हो। मीटर के अंदर भी PRND भी आ गई, ये R, ये N, और कैमरा भी काम कर रहे हैं, कैमरा भी ऑन हो गया। सारा कुछ हमारा ऑन हो गया। अभी हम आपको स्टार्ट करके बताएंगे। हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। आप देख सकते हो RPM भी काम कर रहे हैं बिल्कुल ओके, और ये लाइटें भी गायब हो गई। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग भी सही हो गया। तो सब कुछ है ना कैन और कम्युनिकेशन मिल गया, तो सब चीज़ें ऑफ हो गई। आप देख सकते हो हर एक चीज़ ऑन हो गई। और मीटर के अंदर जो डोर की लाइटें, हेज़र्ड, इशारे, सब कुछ इंशाल्लाह इसके ऑन हो गए। तो ये डेटा की तारें हर एक चीज़ को जाती है। आप देख सकते हो 25 मॉडल मीटर है, इसके ऊपर स्टिकर लगे हुए सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये हर एक चीज़ इसका गियर भी ऑन हो गया, सारा कुछ इसका ऑन हो गया। हम इसको यहाँ पे स्कैन करके बताएंगे। पहले इसको स्कैन करेंगे। ये आप देख सकते हो ये तार हमारे यहाँ पे लगी हुई है। अब इस तार को हम वापस निकालेंगे। डेटा लिंक की जो तार है ये वापस निकालने के बाद हम आपको बताएंगे कि देखो क्या क्या ऑफ हो गए, क्या क्या मसले आ गए। तार को हमने निकाल लिया। आप देख सकते हो बैटरी की लाइट, RPM भी काम छोड़ दिया, बैटरी का सब कुछ, रिडार सब कुछ ऑफ हो गया। ये आप देख सकते हो PRND भी गायब हो गया। यहाँ पे भी PRND गायब है। तो इसकी गियर भी काम छोड़ दिया, इसकी गियर ने भी काम छोड़ दिया। आप देख सकते हो PRND, ये गियर भी शिफ्ट नहीं हो रहा। P से R पे नहीं आ रहा, R से रिवर्स कैमरा भी काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा। आप देख सकते हो मीटर के अंदर भी नहीं आ रहा। तार को दोबारा लगाने के बाद सब कुछ ऑन हो जाता है। तो एक तार डेटा लिंक का मसला हो तो इतने मसले आ जाते हैं। रिमोट भी इसका काम नहीं कर रहे, इशारे कुछ भी इसका काम नहीं कर रहे। तो ये अभी हमने वापस ये वायर लगा लिया। अभी हम डायरेक्ट इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद इसको स्कैन भी करेंगे। स्कैन करके हम आपको बताएंगे कि अभी देख सकते हो कि मीटर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। तो ये हमने स्कैनर नीचे लगाए हुए हैं, हम इसको स्कैन करेंगे। स्कैनर भी हम आपको बताएंगे कि अभी स्कैन हो रहा है या नहीं हो रहा, स्कैनर उठा रहा है या नहीं उठा रहा। तो ये हमने ये वायर लगा ली। आप देख सकते हो PRND सब कुछ आ गया। ये इशारे भी काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये इशारे भी काम कर रहे, रिडार भी काम कर रहे, सारा कुछ काम कर रहे हैं। तो ये हमने स्कैनर लगाए हुए हैं। कोई भी चीज़ हमने चेंज नहीं किया गाड़ी के अंदर, बस खाली कैन कम्युनिकेशन की जो तारें थी वो इसी को हमने लगाए और हमारे सारे मसले ख़त्म हो गए। तो अक्सर लोग क्या करते कि सब चीज़ें चेंज कर लेते और वायरिंग चेक नहीं करते, जिसकी वजह से ये मसले ख़त्म नहीं होते। तो ये हम अभी स्कैन कर रहे हैं। स्कैन भी हम आपको बताएंगे कि स्कैन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम सारा कुछ स्कैन करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये स्कैन कर रहे हैं। 16 पिन के अंदर जाएंगे, DLC के 16 पिन के अंदर ऑटो सर्च पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। ये 2.0 इंजन है 2000 cc, उसको ओके करेंगे। ये ओके कर दिया हमने। सबसे पहले हम इसके मीटर के अंदर जाएंगे। ये आप देख सकते हो IC 10.25 इंच का मीटर लगा हुआ है हमारा। ये हमने इंटर कर दिया। करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारा मीटर स्कैन हो गया, ये बिल्कुल ओके। और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग भी हम आपको स्कैन करके बताएंगे।
कि अभी वो स्कैन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस तरह हर एक चीज़ जो जिस चीज़ ने जिस चीज़ ने काम छोड़ दिया था सारा कुछ अब स्कैन भी होगा और अपनी वर्किंग में भी आ गया। तो ये हम अभी इसके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह और भी आपको इस तरह अपडेटिंग दूंगा। यह एक सदके जारिया की नीयत से मैं ये सब के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम इसके ये जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग उसके अंदर हम जाएंगे। अब ये आप देख सकते हो आपके सामने ये हमारा स्कैन हो गया। ये रीड फाइल कोड हम लेंगे। ये कैन टाइम आउट का कोड इसके अंदर आ रहा है, डिस्प्ले और कैन टाइम कोड, कैन कम्युनिकेशन ये देख सकते हो, सी कैन बस ऑफ, ये कोड मोड इसके अंदर अभी आ रही है। हम सारा कुछ वो क्लियर करेंगे। हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल ओके हैं। गियर भी सही है, PRND गियर भी लग रहे, शिफ्ट भी हो रहा है, सारा कुछ बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल ओके हो गया, सब कुछ हमारा ओके हो गया। तो अभी हम इस तार को अपनी जगह पे अच्छी तरह लगाएंगे, देखेंगे तार कहाँ से कटा हुआ है, इसको भी लगाएंगे, अपनी जगह पे ओके करेंगे। तो ये आप देख सकते हो सब कुछ, लाइटें डिम लाइट हैज़र्ड सब कुछ हमारे ऑन हो गए। मीटर के अंदर डोर सब कुछ सारे ऑप्शन आ गए। तो रिडार सब कुछ इसका ऑन हो गया, ये आप देख सकते हो।